तो संत जी ने राह भी सुझाई कि देखो तुम एक काम कर, banyan tree वट वृक्ष की एक शाखा को तोड़ लेना और जमीन में लगा देना, और जिन गुरु के चरणों को धोकर चरणामृत डालने पर वो सूखी टहनी, वो वट वृक्ष की सूखी टहनी हरी भरी हो जाए, समझ लेना तुम्हें सद्गुरु मिल गए। उनके चरण शरण हो जाना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। संत जी के कहने पर तत्वा जीवन ने बिल्कुल वैसा ही वट वृक्ष से टहनी तोड़ी और जमीन में गाड़ दी। और जिन भी संतों का नाम सुनते कि अभी ये संत आए हुए हैं, वहां पर संत आए हुए हैं, तत्वा जीवा दौड़े चले जाते, चरणामृत लेते संत के चरणों का और ला करके उस सूखी टहनी पर, वट वृक्ष की सूखी टहनी पर डाल देते। पर कुछ ना होता, वो टहनी सूखी की सूखी ही रहती, हरी भरी हो ही नहीं रही। धीरे धीरे जब काफी समय हो गया, प्रयास करते करते उनके भीतर, तत्वा जीवा के भीतर निराशा का भाव होने लगा। लगता है हमारा मानव जीवन सफल नहीं होगा, हमारे सद्गुरु हमें नहीं मिलेंगे, और सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, इस जीवन को त्याग दीजिए। यह विचार कर लिया तत्वा जीवा ने कि सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो इस जीवन का त्याग कर देते हैं। जब सद्गुरु कबीर साहब ने यह बात सुनी तो अपने भक्तों की प्राण बचाने के लिए और जीवन में गुरु की महत्ता लोगों को समझ में आए, जीवन में सद्गुरु की महत्ता बनी रहे, इसलिए कबीर साहब तत्वा जीवा के ग्राम पधारे। तत्वा जीवा के ग्राम पधारे कि मनुष्य के जीवन में गुरु की महत्ता का ज्ञान सबको और भक्त का जीवन भी बचा रहे। कबीर साहब तत्वा जीवा के ग्राम पधारे। जब तत्वा जीवा ने सुना कि कबीर साहब आए हैं तो दौड़े, गुरु के चरणों का चरणामृत लिया, चरण पखारे, चरणामृत लिया और लाकर सूखी टहनी पर डाल दिया और भोजन करने चले गए तत्वा जीवा। जब भोजन कर वापस लौटे तो खुशी का पारावार ना रहा। आनंद, इतना आनंद क्या देखकर कि वो सूखी वट वृक्ष की टहनी अब हरी भरी हो गई थी, कोपले खिल गई थी उस सूखी टहनी। पता चल गया तत्वा जीवा को कि सद्गुरु मिल गए, जीवन धन्य हो गया। दौड़ पड़े सद्गुरु कबीर साहब के चरणों की ओर और चरण शरण हो गए, दीक्षा ली और अपना जीवन धन्य किया। तो सद्गुरु क्या नहीं कर सकते, सद्गुरु सब कुछ कर सकते हैं, सद्गुरु क्या नहीं कर सकते। जो सूखी टहनी को भी कर दिए हरा नर्मदा नदी के थी, जो सूखी टहनी को कर दिए हरा नर्मदा नदी के थी, जो बहा दे सूखी आमी नदी में निर्मल नीर, आशा रोप हटा दे पीछे जो समुद्र का नीर, भव बंधन में भटके जीवों की हर ले जो सब पीर, वही है हमारे सत्य पुरुष सद्गुरु सत्य कबीर। तो सद्गुरु कबीर साहब पूरे गुरु हैं, जिनकी शरण में जाने पर यह जीवन धन्य होगा। पूरा गुरु को से सब विधि पूरा हो, ओछे में लगाई के मूलम जात है। तो पूरे गुरु की सेवा करने से जीवन में सारे कार्य पूरे होते हैं। जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है गुरु की दया से। तो सद्गुरु की दया अनंत है, अपार है। सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में बंदगी करते हुए मैं बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ कि सद्गुरु का पावन जीवन सत्य का पर्याय है। सद्गुरु का पावन जीवन सत्य का पर्याय है। गुरु बिन मुक्ति न होए यह सिद्धांत काट्य है। जिनके अमृत वचनों से तर गए धरती और गगन, सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन।
तो इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। हमारे भारत देश में, भारत की परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग श्रद्धानुसार कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, परंतु सच्चाई तो यह है कि सद्गुरु साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा है, जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। हम सभी कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अर्थ क्या है? ध्यान वही है जब सद्गुरु के सत्य स्वरूप से यह सुरती के तार जुड़े रहे। पूजा क्या है? पूजा वही है जब सद्गुरु के चरणों के अतिरिक्त भाव न दूजा हो। मंत्र क्या है? मूल मंत्र वही है सद्गुरु के श्री मुख से निकला शब्द सत्य नाम। और सद्गुरु की दया क्या है? आवागमन के बंधन से मुक्ति। तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं, क्योंकि जो करता भी नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। क्या ऐसा कौन सा कार्य है जो विधाता भी नहीं कर सकते? सिर्फ सद्गुरु कर सकते हैं। वह कार्य है जीवों को आवागमन के बंधन से मुक्ति। विधाता ने जन्म देकर इस संसार में भेज तो दी, परंतु जीव इस संसार में माया मोह के बंधन में बंध गया और भव सागर में फंसा रह गया। तो इस भव जल से मुक्ति तो सद्गुरु ही दिलाते। हम सभी रोज पढ़ते हैं ना कि गोविंद की माया बस प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गोविंद की माया के वशीभूत हो जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, और इस दुख से मुक्ति सद्गुरु दिलाते हैं। तो सद्गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में सबसे बड़ी धरती है, जिस पर सभी लोग खड़े। धरती इस संसार में सबसे बड़ी। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, जिस पर सब लोग खड़े हैं, तो इस संसार के सभी लोगों का भार वहन करती है, वो धरती इस संसार में सबसे बड़ी। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, यदि धरती सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों अड़ी? जिस शेषनाग ने धरती को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, जाहिर सी बात है कि वे शेषनाग धरती से बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो सही है, शेषनाग इस संसार में सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग इस संसार में सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? जिन शंकर जी ने शेषनाग को अपने गले में धारण कर रखा है, तो शंकर जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, शंकर जी इस संसार में सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना घर बना रखा है, निश्चित रूपेण वह कैलाश पर्वत उनसे बड़ा है। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो सही है, कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर कैलाश पर्वत इस संसार में सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने पूरे कैलाश पर्वत को एक हाथ में उठा लिया था। संजीवनी बूटी खोजते समय हनुमान जी ने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया। तो जिनके पूरे हाथ पर कैलाश पर्वत समा जाए वो हनुमान जी सबसे बड़े। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, हनुमान जी संसार में सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, यदि हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े? जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, राम जी संसार में सबसे बड़े। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है,
जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, वो राम जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर राम भी इस संसार में सबसे बड़े हैं तो इस संसार में आकर भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ के चरण शरण क्यों हुए पड़े हैं? अर्थात भगवान भी जिनके चरण शरण होते हैं वे गुरु इस संसार में सबसे बड़े हैं। तभी साहेब ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आती। तो जो वे तीन लोक के धनी देवता हैं राम कृष्ण, उन्हें भी इस सागर में आकर, इस संसार में आकर गुरु के चरण शरण होना पड़ा। तो इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। तो यदि देवताओं को गुरु के चरण शरण होना पड़ता है अपने जीवन को धन्य करने के लिए, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। देखिए, जैसे गुरु के चरणों की वंदना हम करते हैं, गुरु की महिमा का गुणगान सभी ने किया है। सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। वैसे ही गुरु के चरण रज की प्रशंसा भी की गई है, गुरु के चरण रज की महिमा भी गाई गई है। धनदास जी साहब कहते हैं, गुरु के चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ वो, सो रज मम मस्तक चढ़े धर्मनि मांगे। कि मेरे गुरु के चरण जहाँ पड़ते हैं मेरे लिए संसार में तीर्थ बस वही, तीर्थ बस वही है जहाँ मेरे गुरु के चरण पड़े। देखिए, हम समझे गुरु जो होते हैं वे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ का अर्थ हम समझते क्या है? तीर्थ का अर्थ वो स्थान जहाँ पर जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और अज्ञानतावश जीव क्या सोचता है कि परमात्मा हमसे कहीं दूर गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों के किनारे आकाश में बैठे हैं और वहाँ उन्हें खोजने का प्रयास करता है, दौड़ता है, फिरता है, मारा मारा फिरता है। परंतु सद्गुरु क्या कहते हैं? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परमात्मा कहीं दूर नहीं, हमारे सबसे समीप, हमारे भीतर, यहाँ हमारे घट में विद्यमान। तो सद्गुरु क्या करते हैं? झाई रे सोई सद्गुरु सत्य कहावे, जो नैनन अलख लखावे। तो जो उस अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा को हमारे भीतर, हमारे घट में लखा देते हैं, वही तो तीर्थ हुए, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें परमात्मा का दीदार हो गया। तो सद्गुरु से बड़े तीर्थ इस संसार में और कौन हुआ? तो जो साहेब का भक्त होता है वो कहता है कि मैं अपने सद्गुरु के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूँ, बस यही मांगना चाहता हूँ। ऐसे ही तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु चरण रज मृदु मंजुल रंजन, नयन अमी दृढ़ दोष विहंग, अमी मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि सद्गुरु के चरण रज मधुर कोमल अंजन के समान। अंजन अर्थात काजल, काजल। सद्गुरु के चरण रज मधुर कोमल रंजन काजल के समान है। जैसे काजल लगाने पर आंखों के सारे दोष, बीमारियां दूर हो जाती। अब ये आजकल के केमिकल वाले काजल की बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर तो मना करते हैं इस काजल को लगाने से, परंतु जो पहले पुराने समय में शुद्ध तरीके से, देसी तरीके से जो काजल बनाया जाता था वो आंखों के विकार को दूर करता है। शुद्ध चीजों को मिलाने से काजल बनता है। आजकल तो कोई चीज शुद्ध रही नहीं, तो शुद्ध चीजों को मिलाने से जो देसी काजल, जो गाँव में घरों में काजल बनाया जाता था, उसे आंखों में लगाने पर आंखों के सारे दोष, सारे विकार दूर हो जाते थे। वैसे ही तुलसीदास जी कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि सद्गुरु के चरण रज उस काजल के समान है जिससे मनुष्य की आंखों की सबसे बड़ी अंधता, क्या? परमात्मा सब तरफ है परंतु मनुष्य को कहीं नहीं दिखाई देती।
अज्ञान अंधता के दोष को मिटाने वाला काजल है सद्गुरु के चरण रज। तो सद्गुरु के चरण रज की वंदना करने से यह जीवन सफल होगा, अपने मस्तक पर लगाने में, अपने जीवन में धारण करने, जीवन सफल होगा, जीवन धन्य होगा। तभी गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। सद्गुरु कबीर साहब अन्यत्र भी कहते हैं, बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा, जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। सबसे पहले गुरु की वंदना करो, जिसकी कृपा से, दया से जीव उस भव सागर से पार हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस की रचना की तो भगवान राम की महिमा का गुणगान करने से पहले गुरु को नमन किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपर विमल जस, जो पावे फल चार। तो पहले गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु की वंदना करने से जीवन के सारे विघ्न, सारे दोष, सारी रुकावटें सब दूर हो जाती हैं और लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देने लगता है। अपना जीवन का लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देने लगता है। तो यदि अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से प्रश्न किया कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जीवन में गुरु क्यों जरूरी है। संत जी ने कहा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे जीवन में माँ का क्या महत्व है, तुम्हारे जीवन में माँ क्यों जरूरी है। व्यक्ति ने कहा, संत जी अगर माँ न हो हमारे जीवन में तो हमारा जीवन ही संभव नहीं। यदि माँ न हो हमारे जीवन में तो हम इस संसार में आ नहीं सकते। संत जी ने कहा, वैसे ही जैसे माँ न हो जीवन में तो इस संसार में आ नहीं सकते, वैसे ही यदि गुरु न हो जीवन में तो इस भवसागर से पार जा नहीं सकते। तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। भवसागर से पार जाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। देखिए, कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। कहा जाता है, आजकल लोग बहुत कहते हैं कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो समझे इस बात को हम, जीवन का अर्थ जन्म ले लेने से नहीं होता है। जीवन का अर्थ जन्म लेने के अर्थ को समझ लेने से होता है और इस अर्थ को समझाने का कार्य गुरु ही करते हैं। देखिए, एक जन्म माता पिता देते हैं। जब जीव इस संसार में साहेब का नाम लेते हुए आता है, पर फिर इस संसार की माया में फंसकर, इस संसार की माया में बंधकर परमात्मा से अपने जोड़ को, अपने जुड़ाव को, अपने नाते को भूल जाता है और फिर जीवन में आते हैं गुरु। और जब जीवन में आते हैं गुरु तो दूसरा जीवन, वास्तविक जीवन होता है शुरू। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत सद्गुरु के आने से होती है कि जीवन में जो हम भूल कर रहे थे, जो हम साहिब से अपने नाते को, परमात्मा से अपने नाते को भूल गए हैं, उस रिश्ते को सद्गुरु याद दिलाते हैं। और जब अपने साहिब से वो नाता, परमात्मा से वो नाता याद आता है, तब हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है, तब हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। एक बार एक संत जी बड़े बुजुर्ग थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है। व्यक्ति ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है। संत जी ने कहा, मेरी आयु 5 वर्ष है। व्यक्ति को आश्चर्य हो गया कि संत जी तो बड़े बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष के तो होंगे, पर कह रहे हैं मैं